नमस्कार। न्यूज़ फॉर दिल्ली में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर दुनिया भर के इस्लामिक देशों में क्या चर्चाएं चल रही हैं और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर आरएसएस संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने क्या कहा है, इसके बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। यूपी के वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद दुनिया भर में चर्चा में है, जहां इस मामले में हिंदू पक्षकारों ने मस्जिद परिसर में शिवलिंग मिलने का दावा किया है, वहीं मुस्लिम पक्षकार इसे फव्वारा बता रहे हैं। फिलहाल मामला कोर्ट में है और इस पर बहस चल रही है। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर दुनिया भर के इस्लामिक देशों की नज़रें भी भारत पर टिकी हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और तुर्की जैसे इस्लामिक देशों की मीडिया इस खबर को प्रमुखता से चला रही है। बांग्लादेश के अखबार द डेली स्टार का एपी के हवाले से कहना है कि भारत में ऐसे मामलों की वजह से मुस्लिमों को धार्मिक जगहों पर खतरा पहुंचता है। यहां अल्पसंख्यकों पर हिंदू राष्ट्रवादी काफ़ी समय से हमला कर रहे हैं और वह भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। द डेली स्टार का ये भी कहना है कि मुस्लिम शासन ने कई मंदिरों को तोड़ा, ऐसा हिंदू कट्टर लोग ही मानते हैं, जबकि इतिहासकार मानते हैं कि मुगलों ने केवल कुछ ही मंदिरों को तोड़ा था, केवल राजनीतिक रंग के लिए। इस संख्या को बढ़ाकर बताया जाता है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि इस तरह के मामलों को भारत की निचली अदालतें बढ़ावा दे रही हैं। पाक अखबार डॉन ने अपनी एक खबर में ये बात कही है। इस खबर के मुताबिक अयोध्या में बाबरी मस्जिद को तोड़ने के लिए निचली अदालत के फैसले ने ही उकसाया था। पाक अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक बीजेपी सरकार में ऐसी घटनाएं कॉमन हैं। मुस्लिम नेता इस बात को मानते हैं कि मस्जिदों के अंदर इस तरह के सर्वे को बीजेपी की अप्रत्यक्ष रूप से सहमति मिली हुई है। तुर्की में ज्ञानवापी विवाद को काफ़ी बड़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। यहाँ की समाचार एजेंसी अनाडोलू का कहना है कि भारत में मस्जिदों पर हुए दावों की वजह से दहशत का माहौल हो गया है। बीजेपी अपने वोट बैंक के लिए चाहती है कि ये तनाव बना रहे। ऐसे मुद्दे असल मुद्दों जैसे बेरोजगारी, अशिक्षा वगैरह से लोगों का ध्यान भटका देते हैं। वहीं इस मामले पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक मोहन भागवत ने गुरुवार को कहा कि मौजूदा वक्त में ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है। ऐसे मुद्दों का एक इतिहास है जिसको बदला नहीं जा सकता। इस इतिहास को हमने नहीं बनाया, इसे ना तो आज के हिंदुओं ने बनाया है और ना ही आज के मुसलमानों ने। यह तब घटा जब भारत में इस्लाम आक्रांताओं के साथ आया। उन हमलों में भारत की स्वतंत्रता चाहने वालों का मनोबल खंडित करने के लिए देव स्थानों को तोड़ा गया। ऐसी घटनाएं हजारों हैं। भागवत ने नागपुर में तृतीय वर्ष संघ शिक्षा वर्ग शिविर के समापन के अवसर पर संबोधन में कहा कि हिंदू समाज की जिन मसलों पर विशेष श्रद्धा है, ऐसे कुछ मुद्दे उठते हैं। इससे यह नहीं समझा जाना चाहिए कि हिंदू मुसलमानों के विरुद्ध सोचते हैं। आज के मुसलमानों के उस समय पूर्वज भी हिंदू थे। उनको स्वतंत्रता से चिरकाल तक वंचित रखने के लिए, उनका मनोधैर्य तोड़ने के लिए देवस्थानों को तोड़ा गया। इसलिए हिंदू समाज को लगता है कि इन देवस्थानों का पुनरुद्धार होना चाहिए। मोहन भागवत ने कहा कि ज्ञानवापी को लेकर मुसलमानों का विरोध नहीं किया जा रहा है। हम तो इस मामले में कुछ नहीं कह रहे हैं। हमने 9 नवंबर 2019 को कह दिया था कि एक राम मंदिर का मुद्दा था जिसमें हमने अपनी प्रकृति के विरुद्ध किसी ऐतिहासिक कारणवश आंदोलन में शामिल हुए। हमने उस काम को पूरा किया। अब हमको कोई आंदोलन नहीं करना है, लेकिन यदि कुछ मुद्दे मन में हैं तो उठते हैं। यह किसी के विरुद्ध नहीं है, इसे किसी के खिलाफ नहीं मानना चाहिए। संघ प्रमुख ने कहा कि यह अच्छी बात होगी कि ऐसे मसलों पर मिल बैठकर सहमति से कोई रास्ता निकाला जाए।
लेकिन हर बार ऐसा रास्ता नहीं निकल सकता है। इसी वजह से लोग अदालत में जाते हैं। ऐसे में अदालत जो फैसला दे उसको मानना चाहिए। अपनी संविधान सम्मत न्याय व्यवस्था को पवित्र और सर्वश्रेष्ठ मानकर उसके निर्णय का पालन करना चाहिए। हम सबको अदालतों के फैसलों पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। भागवत ने यह भी नसीहत दी कि रोज इस तरह का मामला सामने नहीं आने चाहिए। हमें झगड़ा क्यों बढ़ाना, हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना। भले ही बाहर से आई है, लेकिन वह इस्लाम भी एक पूजा पद्धति है। हम इसका सम्मान करते हैं, लेकिन जिन्होंने वह पूजा पद्धति इस्लाम को अपनाया है वे मुस्लिम बाहर से संबंध नहीं रखते हैं। यह उनको भी समझना चाहिए। भले ही उनकी मुस्लिमों की पूजा पद्धति बाहर की है, लेकिन ये हमारे राजाओं ऋषि मुनियों के ही वंशज हैं। भागवत ने कहा कि भारत माता की जय बोलने के लिए हमें किसी को जीतना नहीं है, बल्कि सबको जोड़ना है। भारत प्राचीन काल से ही सबको जोड़ने के लिए काम करता रहा है। उन्होंने कहा कि बिना शक्ति के कुछ नहीं होता। हम किसी को जीतना नहीं चाहते, लेकिन कुछ दुष्ट लोग हमको जीतना चाहते हैं। इसलिए हमें शक्ति की उपासना करनी होगी। सहभार इंडिया TV.in, डेली हंट, डेली होम। धन्यवाद। न्यूज़ फॉर दिल्ली। नमस्कार।